अरे रोहिणी आचार्य बेटी है जी। और बेटी को गुहार लगाने की ज़रूरत है और उसके आंख से आंसू गिरे हैं। अब ये मामला राजद परिवार का है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से उन्होंने अनुरोध किया है, बेटी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से ट्वीट करो, सीनियर एसपी पटना, डीएम पटना, जिसको मर्जी करे, लोकल डीएसपी को, आपको कोई खरोंच नहीं लगा सकता है। वो कह रही है कि मायके में बेटी ऐसे रह सके जहाँ पे उसे डर ना लगे, एकदम। अपराध का भय ना हो। डर कैसे लगा देगा? डर का डरा देगा कौन? बेटी उड़ान भर चुकी है, अब वो दौर है बिहार में, संपत्ति में वो हिस्सेदार है। तो लालू जी की संपत्ति में रोहिणी आचार्य का क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट का आदेश है। लालू जी नहीं देंगे तो आप लोग दिलवाइएगा। तब अब पप्पू यादव जी का जवाब देने में हम सक्षम है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितना बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, लंबा समय तक जेल रहे, तो उनके ज्ञान को चुनौती हम देंगे। तिहाड़ तक के रहे हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके बवाल मचा दिया है। सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रही है, मायके में भी बेटी रहनी चाहिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट पढ़े हैं ना, उन्होंने जो गुहार लगाया है। अरे रोहिणी आचार्य बेटी है जी। और बेटी को गुहार लगाने की ज़रूरत है। अरे बेटी की का आवाज़ वह क्रंदन पैदा करता है और उसके आंख से आंसू गिरे हैं। अब ये मामला राजद परिवार का है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से उन्होंने अनुरोध किया है, बेटी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से ट्वीट करो, सीनियर एसपी पटना, डीएम पटना, जिसको मर्जी करे, लोकल डीएसपी को, आपको कोई खरोंच नहीं लगा सकता है। भाषाई हिंसा का भी आप शिकार नहीं कर सकता है। भाषाई हिंसा भी अपराध माना जाता है। वो कह रही है कि मायके में बेटी ऐसे रह सके जहाँ पे उसे डर ना लगे, एकदम। अपराध का भय ना हो। डर कैसे लगा देगा? डर का डरा देगा कौन? बेटी उड़ान भर चुकी है, अब वो दौर है बिहार में कि बेटी को परेशान करेगा कोई? अरे कानून एक बना दीजिए जहाँ पे शोषण और उत्पीड़न ना अरे हो। बेटी का कानून बना हुआ है प्रोटेक्शन का, यहाँ उनके माँ पिता का भी प्रोटेक्शन का कानून बना हुआ है, भरण पोषण अधिनियम। कोई तंग करेगा, डीएम के यहाँ आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी। कह रहे अनगिनत महिलाओं के साथ अभी भी शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, कार्रवाई हो। इस ऐसा तरह नहीं है। कानून डॉरी एक्ट बना हुआ है, महिला एट्रोसिटीज़ पर कानून बना हुआ है। भाई राजनीतिक कारण हो सकता है, वह किसी को अधिकार है अपनी राय रखने का, लेकिन कोई भाषाई हिंसा करे, शारीरिक हिंसा करे, इसको बिहार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वो किसी की बेटी हो, अगर वो दलित की भी बेटी है तब पर भी उसको अधिकार है। अब तो संपत्ति में अधिकार है भाई, संपत्ति में वो हिस्सेदार है। तो लालू जी की संपत्ति में रोहिणी आचार्य का क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट का आदेश है। ऐसा थोड़ा ही है कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई खैरात दे रहे हैं क्या? लालू जी नहीं देंगे तो आप लोग दिलवाइएगा। कानून दिलवा देगा, कोई रोकने वाला है? तो जितनी संपत्ति है उसमें हिस्सा लगेगा सब। अब तो देना चाहिए लालू जी को, नहीं अगर देंगे तो अन्याय करेंगे। अब बहुत सारा इतिहास कायम है बिहार में, कितने लोगों ने दे दिया संपत्ति। बेटा बेटी में अंतर क्या होता है भाई? क्या अंतर है? बेटा है तो बेटी भी है, तो बेटी अगर काबिल है तो या नाकाबिल है तब पर भी उसको देना है, कैसे नहीं दीजिएगा? एक सवाल और है, एनकाउंटर को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर जारी रहेगा? आपके सांसद ही कह रहे हैं कि कुकर्म कर रहा है अपराधी, सीधे ठोक दीजिए। नहीं, देखिए, कानून के नज़र में पहले उसको अपराध करेगा जेल जाए। अगर पुलिस से कोई भी हठधर्मिता करेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, तो इनकाउंटर तो कानून में हक है आत्मरक्षार्थ, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। अभी तो एगो जेल बनवा रहे हैं ना हम लोग, जेल एगो बनवा रहे हैं वहाँ कैमूर के घोरा पहाड़ से 15 किलोमीटर दूर। सांसद करे सीधे एनकाउंटर कीजिए। अरे ये अरे भाई उनका अधिकार है, अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा, देवेश साहू क्या बोले हैं, कैसे किसी को इनकाउंटर कर देने के लिए, पुलिस पर कोई हमला करेगा तो इनकाउंटर होगा। तो पप्पू यादव का जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि मंत्री अपराधी हैं। अरे उनके इतना ज्ञान हमको नहीं है, चूँकि उतना लंबा समय तक हम वहाँ रहे ही नहीं है, गए भी नहीं है। कहाँ नहीं रहे? अरे वो लाल घर होता है वो,
अरे लाल घर हम आज तक गिवे नहीं किया था, हमको ज्ञान ही नहीं उतना है। लाल घर जाता ना ज्ञान होगा, अभी तक नहीं जाने का हमको मौका मिला है। तब वो पप्पू यादव जी का जवाब देने में हम सक्षम है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितना बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, लंबा समय तक जेल रहे, तो उनके ज्ञान को चुनौती हम देंगे। तिहाड़ तक के रहे हैं, हम लोग अभी बाढ़ो जेल नहीं जा पाए हैं। चुनौती नहीं ना चुनौती हम जवाब नहीं देते हैं, साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। इनका जवाब देना सक्षम नहीं है, इनके ज्ञान को चुनौती देने के लिए हमको जेल जाना पड़ेगा। तब सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सहमसी नीरज कुमार थे। पप्पू यादव के सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे, कह रहे हैं हम दंडवत होते हैं उनके, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो हमारे पास अनुभव नहीं है। बने रहिए भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।